बंदर, तो ये देखो ये नकलची बंदर दोनों सेम हो गए, तो आपको रुक जाना है। दो गर्ल्स हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए। रिपीटिशन है तो इसमें से मैं कौन सा भी ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कौन सा लूंगा। तो दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के आज इस लेक्चर में दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट कराने वाला हूं और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। और जरूर अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा तो आपको परम्यूटेशन का तो टेंशन खत्म हो जाएगा। मैंने इसके पहले दोस्तों दो वीडियोस बनाए हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, पूरे के पूरे सम सॉल्व कराए हैं। देन सेकंड वीडियो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जल्दी जल्दी देख सकते हो। देन आप इस एक्सरसाइज पे दोस्तों आ सकते हो और यहाँ पे भी मैं बहुत इजी तरीके से आपको सब कुछ कराऊंगा। अगर आपको पार्ट 1 की चीजों को करना है तो दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे यहाँ से आपको विजिट करना है। दोस्तों यहाँ पे परम्यूटेशन एक ऐसा पार्ट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ये मेरा आप लेक्चर देखोगे ना पूरे दिल से, हेडफोन ले लो और मोबाइल में मस्त देखो, देखो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एनपीआर है। तो देखो अगर परम्यूटेशन का ये बेसिक फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो कहीं पे भी अगर आपको जैसे ये देखो 7p2 है, अगर आपको इसका निकालने के लिए वैल्यू दिया तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, ऊपर क्या लोगे आप 7 फैक्टोरियल और नीचे क्या लोगे दोस्तों 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली इसे जो सॉल्व करने का जो भी आपका आंसर आएगा तो उसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो ये आपको बेसिक परम्यूटेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो टॉपिक ये पूरे के पूरे वीडियोस में कवर करेंगे परम्यूटेशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं। देन दोस्तों अगर कहीं पे ऐसा रहा, कहीं पे ये दोनों वैल्यू सेम हो गया तो उसका आंसर दोस्तों डायरेक्ट एन फैक्टोरियल आता है। इसका मतलब है दोस्तों 7p7 अगर है तो उसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 7 फैक्टोरियल। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। देन वन बाय वन दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। हाँ, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये सब क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं कॉलेजेस में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, np6 देखो जो दिया है np6 और यहाँ डबल डॉट है np3 इक्वल टू क्या है दोस्तों 120 डबल डॉट 1। अब दोस्तों यहाँ पे np6 पे मैं फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो n फैक्टोरियल, फिर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो n माइनस 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे दोस्तों क्या है, डिवाइड वैसे ही डिवाइड लिया। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 120 डिवाइड वाला सिंबल n1। तो फाइनली हमने लिख दिया। अब क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे दोस्तों n माइनस 6 का फैक्टोरियल, और दोस्तों ये देखो डबल डॉट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों n फैक्टोरियल, और 120 अपॉन 1 मतलब 120 होता है, नीचे 1 हम लिखते नहीं है। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। हाँ, अब यहां तक आप पहुंचने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो आपको एक टर्म तो समझ में आ रहा है कि ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। अब ये n फैक्टोरियल अगर n फैक्टोरियल कैंसिल हो गए तो जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों, ऊपर कुछ नहीं 1 बचा है और ये दोनों बचे हैं। अब मुझे बताओ कि ये दोनों में आप एक्सपांड किसको करोगे। अगर इन केस जैसे कि ये देखो यहाँ पे n माइनस 6 है, अगर आप इसको एक्सपांड करने जाओगे -1 लोगे तो ये n माइनस 7 हो जाएगा, फिर ये n माइनस 8 हो जाएगा। तो आपको एक्सपांड इसको करना होगा। इसको अगर आप एक्सपांड करोगे तो n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, तो 6 जैसे मिल जाएगा। तो दोनों में से आपको ये देखना है कि मुझे एक्सपांड किसको करना है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये क्या है, और वैसे भी ये ग्रेटर वैल्यू है तो इसी को आप एक्सपांड करोगे, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये कैसे हो रहा है, जैसे अगर समझो ये 9 फैक्टोरियल है तो हम कैसे लिखते हैं 9 इंटू 8, तो वैसे ही पहले ये सेम रखूंगा n माइनस 3, फिर मैं क्या करूंगा -1 करूंगा तो n माइनस 3 में, अब देखो n माइनस 3 है, -1 करोगे तो n माइनस 4 हो जाएगा दोस्तों, क्या आएगा n माइनस 4, फिर आएगा n माइनस 5, फिर क्या आएगा n माइनस 6, फिर क्या आएगा दोस्तों n माइनस 7। चलो n माइनस 7 तक जाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि देखो यहाँ पे जो वैल्यू है सेम यहाँ पे वैल्यू अगर आ गया तो आपको रुक जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये, इसको मैं बोलता हूँ नकलची बंदर, तो ये देखो ये नकलची बंदर दोनों सेम हो गए तो आपको रुक जाना है। देन यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है, एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 120। अब आपको इस सम को आगे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा कौन सा पार्ट दोस्तों, देखो यहाँ पे बचा कौन सा पार्ट, n माइनस 3, n माइनस 4 और n माइनस 5, और इक्वल टू क्या है दोस्तों 120। देखो इसको मैंने आपको दो मेथड से सिखाया है। यहाँ पे आप एक एक वैल्यूज रखो 1 से लेके, 1 से तो मतलब कोई भी रैंडमली, जैसे कि अगर समझो मैंने
यहाँ पे 5 है ना, उससे एक बड़ा वैल्यू ले रहे हो, 6 ले रहा हो, 6 अगर आप रखो यहाँ पे, 6 रखने के बाद देखो आंसर 120 आता है क्या? या तो ये ऑप्शन है, या तो इसको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कन्वर्ट करो, जैसे कि ऐसे नंबर जैसे जो एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे 4 5 6, इस तरह के नंबर्स, या तो ऐसे भी। और लिखते टाइम ग्रेटर नंबर से लिखना, क्योंकि यहाँ पे पहला ग्रेटर नंबर है, देन उसके बाद स्मॉलर है, स्मॉलर, तो आप लिखोगे तो 6 5 4 ऐसे। या तो आप देखो 3 2 1, क्या इसके 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन तो दोस्तों 6 होता है। देन आप 4 3 2 ले लो, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा दोस्तों? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 आएगा। तो ये भी नहीं हो रहा है। फिर आप 3 से स्टार्ट करो, 3 4 5, देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12, एंड 12 5 जा 60, ये भी नहीं हो रहा है। फिर 4 से स्टार्ट करो, 4 5 6, 4 5 जा 20, 26 जा 120। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप तुरंत आपको ये नंबर मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे पता चल गया कि 6 5 4, इसका मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे गया n-3, यहाँ पे गया दोस्तों n-4, और यहाँ पे गया दोस्तों n-5। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है? देखो ध्यान से कंपेयर करना है, किसी भी एक वैल्यूज को आप ले लो। जैसे देखो n-3 इक्वल टू मैं 6 ले रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैंने ये वैल्यूज लिए, तो यहाँ पे आप बताओ कि आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे n यहाँ पे रखा, यहाँ पे 6 है, वहां पे +3 भेजा, तो फाइनली n इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? 9। अगर ये देखो, आप अगर सब जो ये वैल्यू लेते n-4 इक्वल टू आप 5 रखते, तो n इक्वल टू 5 + 4, n इक्वल टू भी क्या आता है दोस्तों? 9 ही आता। तो आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यूज लेके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो दोस्तों? सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया है? p m + n 2 इक्वल टू 56, और दोस्तों दूसरा क्या दिया है? p m - n 2 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे जो टर्म आपको दिया है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे प्लीज ध्यान देना। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आपको फॉर्मूला याद है, m+n फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखोगे दोस्तों? ये सेम m+n, और माइनस क्या लिखोगे दोस्तों? ये टर्म, और यहाँ पे भी आएगा फैक्टोरियल, और इक्वल टू क्या है दोस्तों? 56। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ये वाला डिपार्टमेंट थोड़ा दूरी लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं? ये दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा? n+1, समझो ये 5 है, और ये 5 - 2 है, मतलब ये 3 है, तो ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है, मतलब नकलची बंदर कौन है? ऊपर वाला। और नकलची बंदर को हमें एक्सपांड करना है जब तक वो नकल नहीं कर पा रहा है। तो नकल करना जब वो स्टार्ट करेगा तुरंत उसको रोक देना। तो चलो नकलची बंदर का एक्सपांशन स्टार्ट करते। देखो n+1 नकलची बंदर, पहले जैसे हम 9 फैक्टोरियल को पहले 9 लिखते हैं, फिर 9 - 1 मतलब m+1 - 1, फिर m+n -2। देखो ना, इसमें -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। देखो नकलची बंदर किधर दिख रहा है? हाँ, ये नकलची बंदर अगर 1 तक पहुंच गया होता है, अगर लास्ट में ऐसे 1 आ गया होता तो आप फैक्टोरियल नहीं देते, पर 1 तक नहीं पहुंच पाया, उसके पहले ही नकलची बंदर बन गया। तो m+n -2, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों? फैक्टोरियल, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 56। ये दोनों क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है? m+n, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? m+n -1 इक्वल टू 56 को मैं दोस्तों इसको भी, अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स आए, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसका कोई भी दो ऐसे नंबर्स में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 4 और 3 है, 5 और ऐसे आप स्टार्टिंग से करते जा सकते हो। 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 56 आता है क्या? नहीं आता है। बाद में 5 और 4 का आता है क्या? नहीं आता है। 6 और 5 का आता है क्या? नहीं आता है। 7 और 6 का आता है क्या? 7 और 6 का आता है क्या? नहीं आता है। बाद में इसके बाद 8 और 7 का आता है क्या? आता है। 8 7 जा 56। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर नंबर देन स्मॉलर नंबर, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये वाला ग्रेटर है, ये -1 मतलब स्मॉलर है। तो दोस्तों बाय कंपेयरिंग में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ m+n विच इज इक्वल टू पहला वाला नंबर। दूसरे वाले की जरूरत नहीं है, आपको इनडायरेक्टली m और n का वैल्यू निकालना है, तो पहले आपने यहां से ये वैल्यूज निकाल दिए। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट जो मुझे दिया है p⁻m-n, यहाँ पे गया दोस्तों 2, और यहाँ पे गया दोस्तों 12। यहाँ पे m-n का फैक्टोरियल, बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों, अच्छे से ध्यान दो। m-n -2, ये नीचे वाला पार्ट का फैक्टोरियल
और यहाँ पे गया दोस्तों 12। अब आपको क्या करना है, फिर से नकलची बंदर वाला ही गेम खेलना है। अब दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा आपको पता है दोस्तों, दोनों में से अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ऊपर वाला वैल्यू 5 है तो ये नीचे वाला क्या है दोस्तों, देखो सेम है, -2 है, मतलब नीचे वाला 5 - 2 मतलब 3 है। तो ऊपर वाले को हमको नकलची बंदर बनाना है। अब नकलची बंदर कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों देखो पहले सेम रखा, फिर हमने क्या किया दोस्तों -1, फिर हमने क्या किया दोस्तों -2, मतलब -1 और -1 किया तो -2 हो गया और नकलची बंदर की तरह आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों कैंसल। अब यहाँ पे m-n और यहाँ पे क्या होगा m-n-1 विच इज इक्वल टू, ये 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 3 जा। अब दोस्तों यहाँ पे फिर आप डायरेक्ट बाय कंपेयरिंग m-n इक्वल टू 4 लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n। अब दोस्तों आपको अगर m और n का वैल्यू निकालना है तो ये तो हमने आपको सिखाया है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन की तरह कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है। अगर दोनों का अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे ऐड, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या है 2m और ये कितना है दोस्तों 12, देन m इक्वल टू कितना है दोस्तों 6। m का वैल्यू अपने को मिल गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो n आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे देखो m प्लस n विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 8, तो m यहाँ पे आपने 6 पुट किया, यहाँ पे n इक्वल टू 8, देन n इक्वल टू क्या आएगा 8 - 6, देन n इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2। तो फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे। पहला स्टेप इसका मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ पे आप 12p r-2 है, डबल डॉट है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 11p r-1 और यहाँ पे क्या 3:14। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 12। अब यहाँ पे इसे अगर आपको लिखना है तो पहले आप क्या लिखोगे, ऊपर वाला जो टर्म है उसका फैक्टोरियल लिखते हो और नीचे वाला आप कैसे लिखते हो दोस्तों 12 माइनस ये वाला टर्म। अब ये वाला टर्म लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे साइन चेंज हो गया, क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों फैक्टोरियल, और यहाँ पे डबल डॉट, और दोस्तों देखो यहाँ पे भी क्या आएगा 11, मतलब n फैक्टोरियल सेम है, यहाँ पे लिखोगे तो 11 माइनस r -1 है पर ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये फैक्टोरियल, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3/14। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले चाहिए तो इसको आप प्लस कर दो, देखो 12 और 2 प्लस करोगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 माइनस आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 13 माइनस आर। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 14 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे दोस्तों 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पे दोस्तों 12, देखो 11 + 1 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3/14। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, देखो 12 फैक्टोरियल 14 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको उल्टा कर दो दोस्तों, 12 मल्टीप्लाई हो गया तो उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे 11 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/14। अब मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इजी हो गया, बताओ दोनों में से एक्सपांड किसको करोगे। तो देखो दोस्तों अगर मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, देखो 12 माइनस आर लिख रहा हूँ, -1 लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, देखो ये देखो आप यहाँ देख सकते हो 12 माइनस आर -1, तो 11 माइनस आर आ जा रहा है। फिर अगर 11 - 1 ले लोगे तो 10 माइनस आर आ रहा है, तो मतलब छोटे वैल्यूज मिलते जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर मतलब इसको एक्सपांड करना होगा। 14 माइनस आर -1 करोगे तो 13 माइनस आर आएगा, फिर एक और -1 करोगे तो बाद में 12 माइनस आर आएगा, तो 12 माइनस आर मिल गया ना, कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये वाले को भी नकलची बंदर कौन सा बनेगा बताओ। इसमें से ये जो 12 है उसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल कैंसिल, आराम से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो इसके आगे का स्टेप आपको सॉल्व करना है और आपको फाइनल आंसर मुझे बताना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो यहाँ पे देखो n+1 और npr n-r+1, और यहाँ पे दोस्तों क्या है n+1pr। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको प्रूफ दैट करना है। तो यहाँ पे मुझे LHS पहले लेना होगा, देखो मैं LHS ले रहा हूँ। LHS क्या है दोस्तों n+1 npr। अब मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ तो n+1 npr का फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताया था, ध्यान से अच्छे से समझना है। कहीं पे अगर समझो 9 है और दोस्तों वहां पे 8 फैक्टोरियल है, अगर कहीं पे 9 है और 8 फैक्टोरियल तो फाइनली मैं इसे 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे n फैक्टोरियल है और यहाँ पे उससे बड़ा वाला वैल्यू, जैसे ये देखो 8 है और उससे एक बड़ा 9 है, तो फाइनली मैं इसे, जैसे मैंने 8 है उससे एक बड़ा 9 है, तो मैं इसको डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल लिखा, तो ये दोनों में जो बड़ा है डायरेक्ट आप वो उसका फैक्टोरियल लिख सकते हो, और यहाँ पे नीचे वाला तो वैसे ही आएगा। अब आपका LHS सॉल्व करने पे ये आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब RHS भी सॉल्व कर दो। देखो RHS में सॉल्व करने जा रहा हूं, तो क्या आएगा n-r+1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n+1, और यहाँ पे p और r है, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा n-r+1। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा n+1 माइनस r का फैक्टोरियल। तो फाइनली दोस्तों अब ध्यान से अच्छे से आपको इसको सॉल्व करना है। यहां पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों n-r+1, और यहाँ पे क्या है n+1 का फैक्टोरियल। देखो ऊपर में हमें n+1 मिल गया है, बट नीचे में हमें ये चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो आप इसको क्या करो पता है, फैक्टोरियल फॉर्म में लेके जाओ। देखो ये सेम टर्म पहले मैं लिख रहा हूं, देखो सेम रख रहा हूं n+1 माइनस r, और फिर हम क्या करते हैं दोस्तों -1 लेते हैं, देखो सेम रख रहा हूं, और फिर मैं क्या करूंगा, ये माइनस आर है, -1 लेंगे तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n-r का फैक्टोरियल। अब दोस्तों यहाँ पे उसके आगे मुझे जाना नहीं है, यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म सेम है, देखो ये 1 है, -r है, नीचे भी -r है, 1 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे n है, बस वो आगे पीछे उससे टेंशन नहीं लेना। तो फाइनली मैंने इसे सॉल्व किया तो ऊपर क्या मिला n+1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या मिला दोस्तों n-r फैक्टोरियल। अब अगर आप दोनों को ध्यान से देखो, LHS विच इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, और हेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रूफ हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको LHS सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी सम को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन तो मेरे, अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखा होगा तो ही आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी 4 लेटर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग दी लेटर इन दी वर्ड माधुरी इफ लेटर कैन बी रिपीटेड। देखो पहला क्या बोला है दोस्तों, कौन सा लेटर हमें यूज करना है, माधुरी। अब दोस्तों लेटर माधुरी के अंदर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर्स हैं दोस्तों, 7 लेटर्स। अगर किसी को लिखना है तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो, वर्ड माधुरी कंसिस्ट 7 लेटर्स। देखो लिखने का टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा, मैंने इसके पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट भी बताया था, एक्सरसाइज नंबर, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया था। अब लेटर कैन बी रिपीटेड, पहला जो उन्होंने क्या बोला है, देखो क्या बोला है, लेटर्स कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। अब देखो मुझे कितने लेटर के वर्ड्स तैयार करने हैं वो क्वेश्चन में लिखा होगा, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, कितने लेटर्स, 4 लेटर। अब देखो यहां पे मैं टोटल 4 लेटर बना दे रहा हूं, फर्स्ट लेटर, ऐसे आप आंसर्स में लिखना तो टीचर को लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझा है। 4 लेटर्स मैंने लिखा। अब मुझे बताओ ये जो फर्स्ट लेटर है मैं कितने वे से सिलेक्ट कर सकता हूं, उन्होंने बोला है कि रिपीट होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, तो इसमें से मैं कौन सा भी वर्ड लेटर ले सकता हूं, तो ये कितने वे से है, 7 वे से। अब मैं सेकंड लेटर अगर मैं लिखने जा रहा हूं तो इन्होंने बोला है रिपीट होगा, चलेगा कोई, अगर समझो यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे भी आप ए ले सकते हो, ये भी 7 वे से। ये भी दोस्तों कितने वे से आएगा, 7 वे से, और ये भी कितने वे से आएगा दोस्तों, 7 वे से। अब आप लिखोगे कैसे, फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 7 वे, सेकेंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 7 वे, थर्ड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 7 वे, एंड फोर्थ लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 7 वे। एंड यहाँ पे टोटल हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, टोटल 4 लेटर वर्ड्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे टोटल 4 लेटर वर्ड्स इक्वल टू, मैंने क्या बोला था याद है आपको, हम क्या करते थे लेक्चर नंबर, इसलिए मैंने बोला लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से सभी को मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है आप यहाँ पे लिख सकते हो, 7 7 7 7 को मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, एक बार क्या बोला है रिपीट, और सेकेंड कंडीशन में क्या है, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नॉट रिपीटेड, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे आप हेडिंग डाल सकते हो, या तो पूरा लिख दो लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड। अब यहां पे दोस्तों फिर से 4 लेटर्स बनेंगे। अब मुझे ये बताओ
देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइप्स के क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे तो आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों देखो, फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 7 वेज, सही बात है, कौन सा भी लेटर ले सकता हूं। बट जब मैं सेकेंड लेटर लूंगा दोस्तों, तो याद रखना कि जो आपने फर्स्ट पोजीशन पे जो लेटर लिया है, माधुरी के अंदर से समझो मैंने यू ले लिया है फर्स्ट पे, तो आपको यहाँ पे यू नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, नॉट रिपीटेड, लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड। तो दोस्तों यहाँ पे कितने वे से सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं 6 वे से। फिर यहाँ पे 2 लेटर मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो 5 वेज हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे, 4। फिर वही डायलॉग, वही लाइन, मैंने बोला ना लिखने का ज्यादा टेंशन मत लो। फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 7 वेज, सेकंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वेज, third letter can be selected in 5 ways, and fourth letter can be selected in 4 ways. Total 4 letter words which is equal to 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4। सेम ऐसे ही करना और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर। प्लीज दोनों के आंसर्स मुझे मल्टीप्लाई तो करने आता है ना भाई सबको। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अल्गोरिथम। तो इन्होंने कौन सा वर्ड बोला है, सबसे पहले वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड्स बोला है, कौन सा वर्ड है दोस्तों, इन्होंने अल्गोरिथम बोला है। इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल लेटर्स कितने हैं दोस्तों, 9 लेटर्स। प्लीज एल फॉर लैक मत समझना, 9 लैक मत समझना, लेटर्स है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 टर्म्स होंगे, एक होगा आपका कॉन्सोनेंट और दूसरा होगा दोस्तों, कॉन्सोनेंट के बाद दूसरा क्या होगा आपका, वोवेल। अब दोस्तों यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट यहाँ पे होंगे वो आपको बताना है और कितने वोवेल्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने होंगे दोस्तों, ध्यान से देखो। पहले वोवेल्स मुझे बता दो, वोवेल्स मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो देखो ए मिल गया, फिर यहाँ पे ई ओ मिल गया, फिर यहाँ पे कहीं पे और होगा, देखो आई मिल गया। तो वोवेल्स के नंबर्स कितने हैं दोस्तों, 3 हैं। और कॉन्सोनेंट के नंबर्स दोस्तों कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स के नंबर्स जो हैं दोस्तों कितने हैं, अगर टोटल ये 9 लेटर्स हैं तो इसमें से अगर 3 वोवेल्स हैं तो कॉन्सोनेंट कितना होगा दोस्तों, सीधी सी बात है 6 होगा। अब ये आपको पता चल गया, तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 पोजीशन मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या बोला कि वोवेल्स हमेशा जहां पे भी रहेंगे वो साथ में रहेंगे। अगर समझो मैंने वोवेल्स को यहां पे ले लिया, ये देखो ए है, ये दूसरा वोवेल्स क्या था दोस्तों, ए ओ आई। मैंने वोवेल्स का पोजीशन यहां पे कंसिडर कर दिया और ये वोवेल्स यहां पे आ गया। वैसे ये वोवेल्स कहीं पे भी आ सकते हैं, पर जहां पे भी रहेंगे साथ में रहेंगे। अब दोस्तों अब यहाँ पे टोटल अगर आप अरेंजमेंट की बात करोगे कितने पोजीशंस हैं यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 पोजीशन है कॉन्सोनेंट के एंड 1 पोजीशन है दोस्तों वोवेल्स के। तो टोटल कितने पोजीशन हो गए, टोटल 7 पोजीशन हो गए। अब यहाँ पे मैं कौन सा भी कॉन्सोनेंट रख सकता हूँ, यहाँ पे भी कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ पे 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 भी रख सकता हूँ, और ये तीनों भी कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। तो जो लोग घूम रहे हैं वही अरेंजमेंट हो रहा है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पे आप लिख सकते हो टोटल अरेंजमेंट। एक तो मुझे पता चल गया जो टोटल मेरा अरेंजमेंट है दोस्तों, एक मुझे पता चल गया कि मेरे पास 7 पोजीशन है। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा वोवेल्स का एक पोजीशन है। तो मतलब मेरे पास 7 पोजीशन है और इस पे बैठ कितने लोग रहे हैं, तो देखो ये 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पे मेरे पास 6 कॉन्सोनेंट है और ये एक वोवेल्स का खुद का एक पूरा का पूरा पोजीशन है। तो ये पूरे के पूरे साथ में घूमेंगे ना, ये भी साथ में घूम रहे हैं, तो इनको मैं एक ही कंसिडर कर रहा हूं। तो टोटल मेरे पास उनके बैठने के लिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ये एक मुझे पता चल गया। और साथ में दोस्तों साथ में आपको एक और चीज पे ध्यान देना है। ये तो आपने पूरा का पूरा सम सॉल्व कर लिया, पर ये जो वोवेल्स हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये जो अंदर के वोवेल्स है, कभी कभार ये हो सकते हैं आई वाला बोलेगा नहीं नहीं मैं इधर आऊंगा, ए वाला बोलेगा नहीं नहीं मैं थर्ड वाले पोजीशन पे जाऊंगा, ओ वाला बोलेगा नहीं नहीं मैं बीच में नहीं रहने वाला हूं,
इनका भी मैटर हो सकता है ना, तो इनको भी आपको अरेंज करना होगा। तो इनको जब आप अरेंज करोगे तो ये लोग कितने लोग हैं दोस्तों, 3 लोग। इनके पास 3 पोजीशन है और अपने पास 3 वॉवेल्स भी है। तो यहाँ पे देखो 3 वॉवेल्स है और 3 पोजीशन भी है। तो फाइनली ये इसका दोस्तों क्या है, फाइनल आंसर है। आप चाहिए तो इसे और सॉल्व करके क्या कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों 3 फैक्टोरियल, और फाइनली आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप चाहिए तो स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो कॉन्जोनेंट, पोजीशन ऑफ कॉन्जोनेंट, देयर आर 6 पोजीशन ऑफ कॉन्जोनेंट एंड 1 पोजीशन ऑफ वॉवेल्स, एंड देयरफॉर द टोटल अरेंजमेंट कंसिस्ट 7p7। अब उसके बाद आप लिखोगे वॉवेल्स कंसिस्ट 3 पोजीशन एंड देयर आर 3 वॉवेल्स एंड देयरफॉर द अरेंजमेंट आर 3p3, एंड देयरफॉर फिर लास्ट में टोटल अरेंजमेंट विच इज इक्वल टू 7p7 3p7, और ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सेकंड क्वेश्चन भी मैं चाह रहा हूं कि यहीं पे सॉल्व करूं, सेकंड वाला यहां पे। अब बी वाला जो है दोस्तों, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, चलो बी वाला यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, अच्छा रहेगा। और जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं शायद ही इतना इजी सॉल्यूशन आपको कहीं से मिले, बहुत सिंपल बता रहा हूं। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। अब दोस्तों यहां पे क्या बोला है कि नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब इन्होंने क्या बोला है, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब 2 वॉवेल्स एक दूसरे के पास में नहीं आ सकते, इन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है। तो दोस्तों अब ऐसे टाइम पे अपने पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 6 हैं। तो देखो मैं 6 कॉन्सोनेंट यहां पे लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट मैंने लिख दिया। अगर मुझे 2 वॉवेल्स को पास में नहीं लेकर आना है तो पहले पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट लिख दिया। अब कॉन्सोनेंट लिखने के बाद मैं वोवेल्स को, ये जो वैकेंट पोजीशन है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये जो वैकेंट पोजीशन है यहाँ पे मैं वोवेल्स डाल सकता हूँ, यहाँ पे वोवेल्स आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो ये रूल फॉलो हो जाएगा, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, ये रूल पूरा का पूरा फॉलो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, देखो मैं यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू, अब यहां पे मैं अगर टोटल अरेंजमेंट करने जा रहा हूं तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कॉन्सोनेंट के लिए कितने पोजीशन है, 6 पोजीशन है। अब दोस्तों पहले मुझे ये बताओ कि अपने पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, अपने पास 6 कॉन्सोनेंट है और पोजीशन भी कितना है दोस्तों, 6 है, तो ये 6p6 आएगा, इनटू हमारे पास दोस्तों वॉवेल्स के लिए पोजीशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और अपने पास वोवेल्स कितने हैं दोस्तों, 3 है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 6 फैक्टोरियल, और इसका आंसर फॉर्मूले वाइज निकालना होगा। फॉर्मूले वाइज आप कैसे निकालोगे, वैसे तो एक ट्रिक भी है, ट्रिक में नहीं अप्लाई करो, 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, 7 - 3 फैक्टोरियल। तो फाइनली अगर आप इसका आंसर निकालने जाओगे, मैं ये वोवेल्स वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, तो इसका आंसर अगर आप निकालने जाओगे तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो फाइनली आप ये पूरे को सॉल्व करोगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी सॉल्व कर रहे हो, यहां तक रख रहे हो तो भी चलेगा, बट कोशिश करो, अगर आपको इसके पहले के लेक्चर्स देखे तो आपको सॉल्व करने आएगा। देखो ये 6 फैक्टोरियल है, 6 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या 7 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसर, 6 इंटू 5 और 7 फैक्टोरियल का मतलब तो आपको पता ही है दोस्तों, इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दो 7, और पूरे का फाइनल आंसर आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो। तो दोस्तों ये होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सी वाले पार्ट की ओर। अब दोस्तों चलते हैं, यही सेम क्वेश्चन को मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह मुझे क्या क्वेश्चन देखना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन देखे मैं सम नहीं सॉल्व कर सकता, तो इसे मैंने कॉपी किया। अब मैं ये वाले पार्ट को क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने पहले के पार्ट सॉल्व किए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये भी रफ हो गया, ये आप पूरा का पूरा आंसर आपने निकाल लिया होगा, ये भी रफ कर दे रहा हूँ, और ये भी, मतलब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए और बी सॉल्व कर लिया। अब मेरा काम है सी और डी सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट आर एट इवन पोजिशन। अब दोस्तों यहाँ पे देखो टोटल 9 पोजिशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब ये 9 पोजीशन है, तो इसके अंदर से इवन पोजीशन कौन से, 1 2, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो इवन पोजीशन कितने हैं दोस्तों, इवन पोजीशन टोटल कितने हैं दोस्तों, 4। अब अगर इवन पोजीशन 4 है तो दोस्तों मेरे पास इवन पोजीशन पे उन्होंने क्या रखने के लिए बोला है, इवन पोजीशन पे उन्होंने बोला है कॉन्सोनेंट रखने के लिए। तो मेरे पास टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं दोस्तों, 6 है। उसमें से मैं इवन पोजीशन पे
कितने मेरे पास इवन पोजीशन है, 4 है, तो मैं वहां पे कोई भी कॉन्जोनेंट 4 पोजीशन पे 6 मेरे पास कॉन्जोनेंट है, उसमें से 4 कॉन्जोनेंट मैं क्या करूंगा, रखूंगा। तो फाइनली ये आपने एक सॉल्व किया, तो इसको आप क्या लिखोगे, 6 फैक्टोरियल, या तो चलो लास्ट में इसका आंसर निकालेंगे। ये एक हो गया आपका। अब ये होने के बाद दोस्तों यहां पे आप लिख सकते हो आगे, यहां पे लिख सकते हो कॉन्सोनेंट आर एट इवन पोजीशन। अब देखो यहां पे आप लिखो कॉन्सोनेंट आर एट इवन पोजीशन, थोड़ा यही सब आपको लिखना है। अगर इवन पोजीशन है तो अपने पास पोजीशन कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 6 है, पोजीशन कितने हैं, 4। तो फाइनली आप इसे सॉल्व करके यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये आपका एक हो गया अरेंजमेंट। अब दोस्तों इसके बाद ये इवन पोजीशन तो मैंने लिख दिया, पर बचे हुए पोजीशन कौन से हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पोजीशन बचे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, रिमेनिंग पोजीशन। क्या लिखूंगा, रिमेनिंग पोजीशन। अब जो रिमेनिंग पोजीशन बचे हुए हैं दोस्तों, तो टोटल रिमेनिंग पोजीशन है 5। अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट यूज कर लिया है, तो मतलब हमारे पास 2 कॉन्सोनेंट भी बचा है दोस्तों, 4 क्योंकि टोटल 6 कॉन्सोनेंट है ना, और साथ में दोस्तों वोवेल्स भी बचा है। वोवेल्स मेरे पास कितना है, 3 है, मतलब 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट बचा है, मतलब अपने पास टोटल कितने चीजें बची है दोस्तों, 5। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 5p5 आएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है, तो दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा 6 4 और यहाँ पे क्या आएगा π5c5। बस आप इसे मल्टीप्लाई करो, देखो इसे आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दोगे, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। तो आपको अब सॉल्व करना तो मैंने सिखाया है, उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये सॉल्व करके इसका फाइनल, या तो आप इतना भी रखोगे ना तो भी इसके अंदर मार्क्स मिलता है, पर आप सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर निकाल दोगे तो अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी। अब देखो दोस्तों टोटल अपने पास 9 पोजीशन है, पहले बना दू 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे मैंने टोटल 9 पोजीशन बना दिया, आई थिंक दिख रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, ओ इज द फर्स्ट एंड टी इज द लास्ट लेटर। उन्होंने बोला है कि ओ फर्स्ट लेटर होना चाहिए और टी क्या होना चाहिए, लास्ट लेटर। इन्होंने कंफर्म बोल दिया है, ऐसा नहीं बोला है कि ओ फर्स्ट एंड लास्ट पे आना चाहिए, या तो फर्स्ट पे है या तो लास्ट में। उन्होंने कंफर्म बोल दिया कि ओ फर्स्ट है टी लास्ट है, मतलब अरेंजमेंट कहाँ पे होगा, बस इसने में होगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अपने पास पोजीशन कितना बचा है दोस्तों, 7। और अगर ऑलरेडी मैंने 2 लेटर्स यूज कर लिए है तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 9 लेटर्स थे, तो लेटर्स भी कितना बचा है दोस्तों, 7। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 7 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन डी का आंसर क्या है दोस्तों, 7 फैक्टोरियल, और बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अपने स्कूल का क्वेश्चन है, स्कूल टाइम की याद आ जाएगी, फेयरवेल की याद आ जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। इन अ ग्रुप फोटोग्राफ 6 टीचर्स आर इन द फर्स्ट रो। बोल रहे कि जो 6 के 6 टीचर्स है वो फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टीचर्स कितने हैं दोस्तों, 6 हैं, और वो कौन से रो में बैठने वाले, फर्स्ट रो में। सही सी बात है, टीचर्स फर्स्ट रो में ही बैठेंगे क्योंकि वो हमारे टीचर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है कि 18 स्टूडेंट आर इन द सेकेंड रो। अब इन्होंने आगे क्या बोला है कि जो स्टूडेंट है 18 स्टूडेंट सेकेंड रो में है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है टोटल 18 है, और वो कौन से रो में बैठ रहे हैं दोस्तों, सेकेंड रो में। जो ये बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सभी चीजों को लिख रहा हूं। देयर आर 12 बॉयज, इसके अंदर 18 में कैसे अरेंजमेंट होने वाला है, 12 बॉयज है, और दोस्तों इसके बाद 6 गर्ल है। यहाँ पे टोटल क्या है, 12 बॉयज है और 6 गर्ल है। इफ द मिडल पोजिशन इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल, मतलब मिडल पोजिशन जो है दोस्तों वो प्रिंसिपल के लिए है, तो यहाँ पे मिडल पोजिशन जो है प्रिंसिपल के लिए है। इफ नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बोल दिया है कि कोई भी 2 गर्ल्स हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए, और फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और एक और चीज है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। यहाँ पे 6 टीचर आर इन द फर्स्ट रो, 6 टीचर एंड 1 प्रिंसिपल आर इन द फर्स्ट रो, और ये आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था क्वेश्चन में, क्योंकि जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो टीचर्स लोग के साथ ही रहेंगे ना, और वैसे तो प्रिंसिपल टीचर्स लोग के साथ ही रहेंगे। तो ये देखो सबसे पहले जब आप अरेंजमेंट बनाओगे तो देखो हमारे पास 6 टीचर्स है, तो देखो प्रिंसिपल जो है वो मिडल पोजीशन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखो 6 टीचर्स अलग अलग पोजीशन पे आ जाएंगे। अब जो प्रिंसिपल है उनका तो फिक्स पोजीशन है, एक ही प्रिंसिपल है,
वो कहीं पे ही बैठे, उनका पोजीशन फिक्स है। पर जो टीचर्स है वो 6 टीचर्स है, उनका पोजीशन हमेशा क्या होता रहेगा दोस्तों, चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि सेकेंड रो में 18 स्टूडेंट है, जिसके अंदर बॉयज कितने हैं दोस्तों, 12 बॉयज है। तो देखो सेकेंड पोजीशन में मैं 12 बॉयज को खड़ा कर दे रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फोटोग्राफ चल रहा है, यहां से एक फोटोग्राफर बनाते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या बोला है पता है, इफ नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल्स साथ में नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं देखो बीच बीच में गैप दे रहा हूं। बीच में किसको बिठाने वाला हूं, सबको गर्ल्स को बीच में यहाँ पे खड़ा करने वाला हूं। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये अलग अलग जो पोजीशन है वहां पे कौन खड़ा होने वाला, गर्ल्स। अब वैकेंट पोजीशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो दोस्तों अब अरेंजमेंट कितना होगा, तो देखो यहाँ पे टीचर्स के लिए जो अरेंजमेंट होगा दोस्तों वो क्या रहेगा, टीचर्स कैन बी अरेंज इन, टोटल हमारे पास टीचर्स कितने हैं, 6 हैं, जिसके अंदर से दोस्तों उनके पास अरेंजमेंट कितने होंगे, हो सकता है कोई टीचर यहाँ पे आ जाए, ये वाली टीचर उठ के यहाँ पे आ जाए, ये वाली टीचर यहाँ पे आ जाए, तो टोटल अरेंजमेंट भी 6 है। 6 पोजीशन है टीचर्स का, और वहां पे अरेंजमेंट भी टीचर्स का कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। तो ये फाइनली हो गया, और इसका आंसर कितना है, 6 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे लिखोगे टीचर्स कैन बी अरेंज, टीचर्स कैन बी अरेंज। अब यहां पे ये होने के बाद थोड़ा अच्छे से लिख दू, ये वर्ड ऊपर लिख दे रहा हूं, अरेंज। अब टीचर्स अरेंजमेंट होने के बाद प्रिंसिपल को अरेंज कर देते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल कैन बी अरेंज। अब भाई प्रिंसिपल तो एक ही है, तो उनका जो है डायरेक्ट आप उसको क्या लिखोगे, 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही है, एक ही का अरेंजमेंट करना है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है, 1। अब दोस्तों इसके बाद प्रिंसिपल का अरेंजमेंट हो गया। अब जो स्टूडेंट लोग का ही मेन मैटर है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉयज का अरेंजमेंट दे रहा हूँ, बॉयज कैन बी अरेंज, ऐसे आप लाइन लिखना। बॉयज टोटल कितने हैं दोस्तों, 12 हैं, और वो उनका पोजीशन फिक्स है, बस वो अपने में से ही घूम सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ से वहां अपने में से ही घूम सकते हैं। तो उनके पास टोटल 12 बॉयज हैं, 12 पोजीशन है, तो इसका भी आंसर कितना है दोस्तों, 12 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे गर्ल्स का ही प्रॉब्लम है। गर्ल्स का क्या मैटर है पता है, गर्ल्स के लिए पोजीशन कितने बन गए, 13। देखो ना अलग अलग जो वैकेंट पोजीशन है वो गर्ल्स का ही है, क्योंकि 2 गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए, इसलिए इतने सारे पोजीशन बने। अब यहाँ पे गर्ल्स के लिए 13 पोजीशन बने, और हमारे पास गर्ल्स कितने हैं, बस 6 गर्ल्स हैं। देखो ना कितने लिखे होगा, 6 गर्ल्स हैं। तो फाइनली इसका आंसर कैसे आएगा, 13 फैक्टोरियल और 13 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो फाइनली क्या आएगा, 13 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा दोस्तों, 7 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल 1 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये, और जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, या तो आप फैक्टोरियल फॉर्म में भी आंसर रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो लॉगरिथम सॉरी एल्गोरिथम का जो क्वेश्चन था ना, उससे भी ज्यादा मस्त क्वेश्चन है ये। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो द लेटर ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज फर्स्ट। यहां पे देखो पहला, अब यहां पे क्या बोला इन्होंने कि y एंड t आर टुगेदर। इन्होंने क्या बोला है, देखो हिस्ट्री में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने क्या बोला, y और t टुगेदर होंगे, तो मैं कहीं पे भी y और t ले रहा हूं। समझो मैंने यहाँ पे y ले लिया, यहाँ पे t ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको लिखने आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टोटल अरेंजमेंट विच इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपने वो क्वेश्चन किया होगा तो ये क्वेश्चन आप तुरंत बता सकते हो। यहाँ पे टोटल पोजीशन कितने, 1 2 3 4 5, और एक पूरा का पूरा इसका पोजीशन है, मतलब टोटल 6 पोजीशन है। और अपने पास ये रिमेनिंग लेटर टोटल 5 है, और ये पूरा का पूरा 1 लेटर, तो 6 लेटर है। ये एक अरेंजमेंट हो गया। बाद में यहाँ पे मैंने YT रख दिया है, यहाँ पे तो YT मैंने, उन्होंने क्या बोला कि YT टुगेदर होना चाहिए, पर ये कंफर्म नहीं बोला है कि Y पहले आना चाहिए कि T पहले आना चाहिए, ये नहीं है। तो इसमें भी आपस में झगड़ा होगा, ये बोलेगा नहीं मैं यहाँ आऊंगा, ये मैं यहाँ आऊंगा, तो इनका भी अरेंजमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे टोटल ये 2 हैं, इनका 2 तरह से अरेंजमेंट होगा। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो इसका आंसर क्या, 6 फैक्टोरियल, इसका आंसर 2 फैक्टोरियल। पूरे को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी। अब देखो बी क्या बोलना चाहता है कि y इज नेक्स्ट टू t। फिर से मैं 7 पोजीशन बना रहा हूं, 3 4 5 6 7। अब यहां पे इन्होंने एक कंफर्म बोल दिया है कि जो y है, कहीं पे भी अगर y आएगा, y इज नेक्स्ट टू t, मतलब वो हमेशा t के बाद में आएगा।
देखो हमेशा उन्होंने अब बता दिया कि वाई कहीं पे भी आएगा तो वाई हमेशा टी के बाद में आएगा। तो ये एक उन्होंने अरेंजमेंट हमें दे दिया है। अगर उन्होंने एक अरेंजमेंट हमें दे दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल अरेंजमेंट विच इज इक्वल टू, सबसे पहले पोजीशन कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों टोटल 6 पोजीशन है, एक इसको भी लेना होगा और 6 तरह के अरेंजमेंट्स है। अब दोस्तों यहाँ पे इनका अब मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्या, बताओ। इनका अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं था, इन्होंने बस क्या बोला था, y और t टुगेदर है, पर यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हमेशा y जो है वो t के नेक्स्ट आएगा, तो इनका अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बस इसका आंसर दोस्तों यही आएगा। और फाइनली आप इसे क्या लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल, इसका आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या बोला है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कहीं कोई जिसको जहां बैठना है वहां बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, जिसको जहां बैठना है वहां पे बैठो। यहाँ पे देखो मैं कौन सा भी लेटर लिख सकता हूँ, कोई रिपीट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हिस्ट्री में जो लेटर जहां है वो लेटर वहीं पे आएगा, रिपीट नहीं हो सकता, सॉरी। तो यहाँ पे आपको बस लेटर कौन सा कहीं पे ही बिठा दो। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे कोई भी एक लेटर बिठा रहा हूँ, समझो मैंने यहाँ पे एच लेटर ले लिया, कहीं पे मैंने यहाँ पे समझो यहाँ पे मैंने वाई वाला लेटर ले लिया, ऐसे मैं कहीं पे कौन सा भी लेटर बिठा रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट कितना है, पोजीशन कितने हैं दोस्तों 7, और लेटर कितने हैं 7। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 7 फैक्टोरियल। तो या तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, इस पोजीशन पे 7 लेटर में कौन सा भी ले सकता हो, तो ये 7 वे से सिलेक्ट होगा, ये 6 वे से होगा, ये 5 वे से होगा, ये 4 वे से होगा, ये 3 वे से होगा, 2 वे से, 1 वे से, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे भी रख सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों डी। अब देखो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो बिगिन विथ एंड एंड विथ वोवेल्स। तो यहां पे फिर से अब देखो 7 पोजीशन बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूं। इन्होंने क्या बोला है कि जो हिस्ट्री जो वर्ड्स हैं, अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि बिगिन विथ वोवेल्स एंड एंड विथ वोवेल्स। अब यहाँ पे हिस्ट्री में वोवेल्स कितने हैं दोस्तों, 1 और 2 वोवेल्स हैं। अब यहाँ पे ये आई ले रहा हूं और यहाँ पे एंड विथ ओ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, बिगिन विथ वोवेल्स एंड एंड विथ वोवेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैं टोटल अरेंजमेंट लूंगा तो यहाँ पे देखो पी, देखो पोजीशन कितने आएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये 5 पोजीशन है, इसके ऊपर 5 लेटर्स आएंगे, ये तो आपको पता है। अब दोस्तों ये दोनों का भी मैटर होगा, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि बिगिन विथ कौन से वोवेल्स, ये नहीं बोला है, तो ये बोलेगा नहीं नहीं मैं फर्स्ट पे आएगा, ये बोलेगा मैं लास्ट पे आएगा, तो इनका भी आपस में हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 पोजीशन है और 2 लेटर्स है। हाँ एक और चीज, यहाँ पे 5 में क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों पोजीशन फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कि ये यहाँ ही पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जब ये लेता था इसका भी पोजीशन, ये अभी इनका पोजीशन फिक्स है, बस यहाँ पे घूमने वाले इतने ही लोग हैं, इसलिए 5C5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2C2 आएगा। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, और ये क्या आएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल, और जो भी इसका आंसर आएगा आपको निकालना मैंने सिखाया है। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट है डी होने के बाद अब आपको नेक्स्ट ई लिखना है। और प्लीज कोई भी लिखने का टेंशन मत लेना, वही सब यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वोवेल्स एंड रिमेनिंग therefore remaining 5 position and remaining 5 position can be occupied by 5 letters, ऐसे अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है। प्लीज मैं बोल रहा हूँ कि बुक का देख के आपको इतना बड़ा बड़ा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके फिर आंसर्स परफेक्ट होने चाहिए, आप जो लिख रहे हो जो आप सोच रहे हो वही आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ई वाला इन्होंने क्या बोला, फिर से 7 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा हो गया। इन्होंने बोल दिया कि एंड विथ एसटी, मतलब यहाँ पे इन्होंने कंफर्म एक लेटर दे दिया कि भाई ये फिक्स है, और फिक्स वाली चीजों को आपको टच भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, इनका फिक्स है। इन्होंने ये नहीं बोला कि टी और एस होना चाहिए, कि इसमें भी कुछ नहीं, उन्होंने कंफर्म बोल दिया कि टी जो है लास्ट में ही रहेगा, एस पहले ही रहेगा, बस अरेंजमेंट यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे आप जब टोटल अरेंजमेंट लिखोगे तो यहाँ पोजीशन कितने हैं दोस्तों 5 हैं, और उसके ऊपर कितने लेटर्स आएंगे 5, तो फाइनली इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। देन दोस्तों लास्ट बिगिन विथ एस एंड एंड विथ टी। अब दोस्तों फिर से 7 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा ही हो जा रहा है यार हमेशा।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या बोला, बिगिन विथ एस और एंड विथ टी। अब दोस्तों जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे बोला था बिगिन एंड एंड विथ वोवेल्स, उन्होंने कंफर्म ये नहीं बताया था कि कौन से किस वाले वोवेल्स से हमें स्टार्ट करना है, बट यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि एस से आपको स्टार्ट करना है और टी से आपको एंड करना है। तो बचा हुआ पोजीशन, मतलब इसको आप फिक्स पोजीशन है, इसको आपको कुछ करना नहीं है। तो बचा पोजीशन कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे फाइनली टोटल अरेंजमेंट क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, मतलब 5p5 आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हो। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत इजी लग रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड सोलापुर सो दैट। कितने लोग सोलापुर से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताओ। और मैं सोलापुर नहीं गया हूँ, कोल्हापुर में गया हूँ। सोलापुर भी मेरा जाने का प्लानिंग था, पर जरूर मैं आऊंगा। तो बताओ कितने लोग वहां से वीडियो देख रहे हो। सो दैट द कॉन्सोनेंट आर एंड वोवेल्स आर प्लेस अल्टरनेटिवली। अब दोस्तों देखो यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ये जो है, इसके अंदर अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं, सोलापुर के अंदर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 कॉन्सोनेंट है। एंड वोवेल्स कितने हैं दोस्तों, 1 2 3, 3 वोवेल्स है। अब अगर मैं इसे अरेंज करने की कोशिश करूं, इन्होंने क्या बोला कि अल्टरनेट, पहले कॉन्सोनेंट आएगा देन वोवेल्स आएगा अल्टरनेट। तो देखो मैंने यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट ले लिया, फिर यहाँ पे वोवेल्स, फिर कॉन्सोनेंट ले लिया, फिर यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट ले लिया, फिर यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट ले लिया, वोवेल्स यहाँ पे एक ले लिया। चलो वोवेल्स को अलग लेटर में ले रहा हूँ। वोवेल्स यहाँ पे ले लिया, ये यहाँ पे एक वोवेल्स ले लिया, यहाँ पे भी एक वोवेल्स ले लिया, यहाँ पे भी एक वोवेल्स ले लिया। तो बहुत इजी है दोस्तों। कॉन्सोनेंट, देयर आर 4 कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज इन 4 डिफरेंट वे। तो आप यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट लिख सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट विच इज इक्वल टू, आप पूरा लिखना। यहाँ पे टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4, पोजिशन भी 4 है और पोजिशन भी 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। एंड वोवेल्स का जो अरेंजमेंट है दोस्तों, वो अगर मुझे करना है, वो अरेंजमेंट का स्पेलिंग क्या भारी लिखा, अरेंजमेंट अगर मुझे करना है तो किस तरह से आप कर सकते हो। तो देखो आपके पास 3 पोजीशन है और 3 वोवेल्स है आपके पास, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। और फाइनली टोटल अरेंजमेंट जब आप निकालने जाओगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और जो भी आंसर आएगा, चलो इसका आंसर निकाल देता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो मैंने सीखा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मतलब 36, एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 12 14, तो 144। तो टोटल अरेंजमेंट कितना आ गया दोस्तों, 144 आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 10, अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, सब क्वेश्चन सॉल्व कराते आ रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर सो दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर, यूजिंग द डिजिट्स यहाँ पे दिया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की तरह सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो मुझे कितने डिजिट्स के नंबर तैयार करने हैं, 4 डिजिट्स के। देखो यहाँ पे मैं ए के लिए लिख रहा हूँ रिपीटेड डिजिट्स, तो ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा है एक्सरसाइज। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब क्या रिपीटेड नहीं होना चाहिए, डिजिट्स। तो दोस्तों और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देख लेना कि कितना नीट एंड क्लीन और कितने कम टाइम में बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल 4 डिजिट्स के नंबर चाहिए, तो देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 सॉरी एंड 4 डिजिट। यहाँ पे भी अपने को 4 चाहिए, 1 2 3, कॉपी कर लेता हूँ 4 सॉरी। तो यहाँ पे 4 डिजिट आ गए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कितना सिंपल सा काम है, इसमें ना तो कोई जीरो है, जीरो रहता है तो थोड़ा सा रुक जाने का एक बार। देखो यहाँ पे ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। यूनिट, 10, 100 एंड 1000। अब बताओ यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड, इसमें से आप रिपीटेड है ना, कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस।
ये भी 6 वे से ले सकते हो, ये भी 6 वे से, ये भी 6 वे से, क्योंकि रिपीटिशन यहाँ पे है, कर सकते हो। और फिर सभी को मल्टीप्लाई कर दो और लिखोगे कैसे, यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वेज, 10 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वेज, 100 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वेज, 1000 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वेज। सेम यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस आपने 6 वे से सिलेक्ट किया, पर ये वाला प्लेस आप 6 वे से नहीं कर सकते। जो नंबर आपने यहाँ पे यूज कर लिया है यहाँ पे वो नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैन नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो वही लिखोगे, यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वेज, 10 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज, 100 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज, एंड 1000 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज। बाद में सभी को मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, जो आंसर आएगा आपका आंसर आ गया। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन दोस्तों, अब यहां वाला ये देखो, ये क्वेश्चन भी पिछला ही क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या बोला गया है, ध्यान से आपको देखना है। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स, यहाँ पे डिजिट्स दिया है विदाउट रिपीटिशन, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर बिटवीन 100 to 1000। अब देखो 100 से 1000 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो आपको पता है कि 3 डिजिट्स नंबर होंगे। तो नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 आर 3 डिजिट नंबर, ऐसे आप लिखोगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद देखो आपके पास जो भी डिजिट्स दिया है, इससे आपको कितने, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो मैंने 3 डिजिट्स नंबर का ही बॉक्स बनाया यहाँ पे, और विदाउट रिपीटिशन लेना है दोस्तों। यहाँ पे हमें सभी डिजिट्स दिए है, तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है। और मैंने बोला है कि जब भी अगर जीरो के क्वेश्चन आते हैं, जीरो आपके डिजिट्स में दिखाई देता है, तो आप 100 यहाँ से स्टार्ट किया करो। तो यहाँ पे बताओ 100 प्लेस कितने वे से मैं ले सकता हूँ, इसमें से कौन सा भी नंबर ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, बस जीरो मत लेना। तो यहाँ पे आप कितने वे से सिलेक्ट करोगे, 5 वे से। 10th प्लेस आप कितने वे से सिलेक्ट करोगे। अब दोस्तों 10th प्लेस में से समझो मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये बचे हुए 4 नंबर और जीरो अब मैं लिख सकता हूँ, तो ये भी कितने वे से आ रहा है, 5 वे से। अब दोस्तों ऑलरेडी मैंने 2 नंबर्स यूज कर लिए, अब बचे हुए इसमें से समझो मैंने 2 नंबर्स यूज कर लिए, अब बचे हुए यहाँ पे 4 नंबर से, तो ये 4 वे से। बस सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे प्लीज समझने की जरूरत है। फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 विदाउट रिपीटिशन। हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5। तो देखो यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन है और नॉट, देखो कितने डिजिट्स के नंबर बनाने, 6 डिजिट के, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लिख दो डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट डिविजिबल बाय 5। थोड़ा सा लिखने वाला काम मैं कम कर रहा हूं कि आपका वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। अब देखो यहाँ 1, 2, 3, हाँ 6 पोजीशन हो गए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 तैयार करना है इसके अंदर से, तो इसके अंदर से अगर 2 नंबर्स होंगे वही यूनिट प्लेस पे आएंगे, 0 और 5। तो इसके अंदर 0 तो है नहीं, तो बस यहाँ पे 5 जो है वो यूनिट प्लेस से आएगा। तो यूनिट प्लेस जो है वो कितने वे से सिलेक्ट होगा दोस्तों, 1 वे से सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स नंबर कौन सा आने वाला है, 5। बाद में यहाँ पे मैं विदाउट रिपीटिशन है, तो बस ये नंबर नहीं लूंगा, और यहाँ पे मैं कौन सा भी नंबर इसमें से ले सकता हूँ, तो ये 5 कैंसिल हो गया। हाँ यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन है, तो इसमें से मैं कौन सा भी ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कौन सा लूंगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे मेरे पास ये 5 वे से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जो नंबर मैंने यहाँ पे यूज किए हैं वो यहाँ नहीं लूंगा, तो ये 4 वे से, ये 3 वे से, ये 2 वे से, और ये 1 वे से। बस आप सभी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि 5 डिविजिबल बाय 5 वाले कितने नंबर्स यहाँ पे तैयार होंगे। अब दोस्तों अगर नॉट डिविजिबल बाय 5 है, तो आपको सीधी सी बात है कि यूनिट प्लेस से ही डिसाइड होगा कि वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप सभी नंबर्स लिखो, बस 5 मत लिखना। अब ये उल्टा है ना कि यहाँ पे अगर 3 लास्ट में आया तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 4 आया तो भी 5 से नहीं होगा, 6 आया तो भी नहीं होगा, ये भी आया, ये भी आया, मतलब ये कितने वे से सिलेक्ट हो रहा है, यूनिट प्लेस 5 वे से। अब दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पे जो नंबर यूज कर लिया, यहाँ पे आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक नंबर यूज कर लिया, तो इसमें से अगर हमने एक नंबर यूज कर लिया तो कितने नंबर्स बचे, फिर से 5 बचे। देखो एक नंबर हमने यूज कर लिया यहाँ पे, कोई भी एक नंबर, तो यहाँ पे फिर से 5 नंबर्स बचे। अब यहाँ पे कितना आएगा, 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। तो इस तरह से ये पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे। और ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया, इस तरह का इंजीनियरिंग वाले को एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पर इससे थोड़ा सा वो क्वेश्चन सिंपल ही था, ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है, पर आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अ कोड वर्ड
इज फॉर्म बाय टू डिफरेंट इंग्लिश लेटर। कोड वर्ड हम फॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर मैं इंग्लिश लेटर का यूज कर रहा हूं, टू डिफरेंट इंग्लिश लेटर का यूज कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखो मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश लेटर, मैं दो इंग्लिश लेटर का यूज कर रहा हूं और साथ में दोस्तों फॉलो बाय टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट लेटर, मतलब मैं साथ में यहाँ पे लेटर नहीं है डिजिट्स है, मतलब दो डिजिट्स का भी यूज कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे एक चीज उन्होंने बोल दिया है कि टू डिफरेंट इंग्लिश लेटर डिफरेंट होने चाहिए और ये डिजिट्स भी कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए। अब दोस्तों यहां पे क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड, बोल रहा है कि कितने ऐसे कोड वर्ड्स मैं बना सकता हूं। और उन्होंने एक और क्वेश्चन बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स दैट द एंड विद इवन डिजिट्स, उन्होंने दूसरा कंडीशन दिया है। तो देखो यहाँ पे पहला मैं कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं, देन इसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड सॉल्व करूंगा। अब फर्स्ट कंडीशन में मुझे बताओ कि इंग्लिश लेटर टोटल कितने होते हैं। तो देयर आर 26 इंग्लिश लेटर्स, तो टोटल इंग्लिश लेटर्स कितने हैं दोस्तों 26। तो मैं यहाँ पे इसको मैं 26 वे से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे आप बोलोगे फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 26 वे, ऐसे ही लाइन लिखना है। एंड सेकेंड लेटर बोला है कि टू डिफरेंट लेटर, तो यहाँ पे जो लेटर आपने यूज किया है वहां पे ये नहीं होना चाहिए, तो ये कितने हो जाएगा 25 वेज में। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है डिजिट्स, पर उन्होंने एक और चीज बोला है कि डिजिट्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं आना चाहिए। तो जीरो के अलावा अपने पास फिर कितने नंबर्स बचे, 1 से लेके 9 तक के नंबर बचे, तो यहाँ पे कोई भी मैं ले सकता हूँ, तो मतलब ये 9 वे से सिलेक्ट हो रहा है और ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कितने वे से हो जाएगा दोस्तों 8 वे से। तो यहाँ पे आप सभी को मल्टीप्लाई करो, आपको फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा, ये वाले का आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बुक में आप देखोगे इसी को अलग तरीके से सॉल्व करा है, बट आप मल्टीप्लाई करना, देखना आंसर सेम आएगा। अब दोस्तों सेकेंड पोजीशन पे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं बना रहा हूं। देखो यहाँ पे एक बना दे रहा हूं सर्कल, यहाँ पे एक और सर्कल, और यहाँ पे देखो एक, और यहाँ पे भी एक। अब दोस्तों यहाँ पे जो चीजें इन्होंने पूछा है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड दैट एंड विथ इवन डिजिट्स। अब देखो इन्होंने यहाँ का स्टार्टिंग का कुछ नहीं बोला इंग्लिश लेटर का, तो ये तो 26 वे से ही होगा, ये भी 25 वे से होगा। इन्होंने इसमें बोल दिया है, इन्होंने इसमें क्या बोला है कि जो एंड होगा वो डिजिट्स कैसा होना चाहिए दोस्तों, इवन होना चाहिए। अब देखो इवन होना चाहिए तो 1 से लेके 9 में इवन नंबर कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब कितने इवन नंबर है 4। तो मतलब ये वाला पोजीशन कितने वे से सिलेक्ट होगा, 4 वे से। और दोस्तों ये वाला कौन सा भी चलेगा, बट याद रखना जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला है नॉन जीरो, और साथ में दोस्तों रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें से जो आपने एक भी नंबर यूज किया है वो नहीं आना चाहिए। तो टोटल हमारे पास 9 नंबर है, ऑलरेडी आपने इसमें से एक नंबर्स यूज कर लिया है कोई भी, तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 8। तो ये पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल अपने बुक में 17 क्वेश्चन है, जिसके अंदर से मैंने 13 के 13 क्वेश्चन सॉल्व कराए, जिसके अंदर सब क्वेश्चन हैं। अगर आप मिलाओगे तो स्टार्टिंग में सब क्वेश्चंस भी थे, उसके बाद मैंने पूरे के पूरे 13 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। बस अब बचे हुए 4 क्वेश्चंस हैं, वो अगर आप एक बार ट्राई करना तो करना, पर एटलीस्ट 16 और 17 वाला याद से ट्राई करना, बीच का नहीं करोगे दोनों चलेगा, पर 16 और 17 करना। और आपके एग्जाम्स के लिए तो दोस्तों स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है, और वो एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन अच्छे से करना, और डिजिट्स वाले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए वो बहुत अच्छे से करना। और यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट, ये एक्सरसाइज भी मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। और दोस्तों अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और मेरे साथ अगर समझो आप 3 घंटे बैठे तो आपके तीनों एक्सरसाइज कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्सरसाइज एक वीडियो, एक एक्सरसाइज एक वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।